ओम शांति। 30 जून 2021। आज के मुख्य पॉइंट्स। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी हो तो सर्विस एवं सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। आज का प्रश्न। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर। कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसीलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचा रहना। गीत। कौन आया मेरे मन के द्वार? ओम शांति। यह किसने कहा? ओम शांति। बाप और दादा, यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है, परमपिता परमात्मा शिव, और यह ब्रह्मा सब बच्चों को अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसको होते हैं? क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे। जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं तुमको परलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पौत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादा में जाता है, क्योंकि दादा की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हें का एक ही हक है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़ी प्रॉपर्टी स्वर की बादशाही ले रहे हैं। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपाकर ले आई तो इंद्र सभा में वास आने लगी तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानी है। वह पत्थर बन गई। बाबा परसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। रजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसीलिए बाप कह देते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, इसीलिए शिव बाबा को भूल कर साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है। जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ ना सके। हर एक सेंटर इंद्र प्रसत है जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहते हैं। यह बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन, कोई फॉलो नहीं है। जवाहरत में कोई बहुत दागी होती है, एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई की दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंच भगवान के आकार इस साकार माता पिता द्वारा बारिश बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको रजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया। कल बाबा के पास कोई मिलने के लिए आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़े ही देर थे। बाबा ने समझाया, यह सब ब्रह्मा कुमार है, तुम भी ब्रह्मा
कि वह शिव के बच्चे हो ना? कहा है तो जरूर, यह सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी व रुहाब नहीं दिखाई पड़ता, अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वह सारा चेहरे पर भी आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। एक खेरूत अर्थात खेती के काम करने वाले की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे रजाई में मज़ा नहीं आया, तो लड़की को वापस गवारे में छोड़ आया। बोला तुम रजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो, कृष्ण के लिए कहते हैं, भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं हैं। सब है इरिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। कुदरत है, बहुत है, जो मंदिर टिकाने में भी नहीं जाते, न शास्त्र आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं रहे। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे को दैवी कुल के जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं, वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चे को पतित शुद्ध से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे असुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, यह एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो सिरमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बनो। बुद्धि से जानते हो, कल पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर होंग लेंगे। थोड़ा भी बहुत बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर पहुँचेंगे, आएंगे तो कुछ न कुछ लेने के लिए। तुम्हारे भी नंबर 1 जानते हैं, आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो उस बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर भिखारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना ही नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्य में क्रोध कॉमन होता है। यह तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है, तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं। देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देंगे, प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुत पर आफत आ जाती है, कितने अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। सारा दंड बदनामी कराने वाले पर
पड़ जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं, बड़े तो बड़ा पाप आत्मा देख हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सारे हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट जाते हैं, तो यहाँ भी सटका सहन ना कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले जाती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, भिखारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले आ जाएंगे। यहाँ भी नंबर 1 रतन है। कोई कोई रतन बहुत वैल्यूबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डाइवर्सिस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फ़र्क है। सिर पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी भी सब मांगनी करती है कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? रतन ज्योत फूल तो कॉमन होते हैं। यहाँ बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। बाबा तो सागर ठहरा ना। यहाँ है ब्रह्मपुत्र, बड़े तो बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है। यहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा हैं। यह चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ हो। वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं। उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते हैं कि यह चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तो सर्व दर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम भी सच्ची ज्ञान नदियाँ, वह भी पानी की हैं। वहाँ जाकर स्नान करते हैं, समझाते कुछ भी नहीं, बस देवी हैं। मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भला यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसी भी है जो बाप को नहीं समझते हैं, तो अपने को भी नहीं समझना चाहिए। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि बच्चा कैसे होगा। सर्विसफुल बच्चे को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते। ऐसे बच्चे के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का नफरमान वरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या झटपट लग जाता है। बाबा समझाते हैं यह सपूत बच्चा है, वह कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में बरसा लेना नहीं तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग के फायदे बड़े करे हैं। बाप पवित्र बन और बच्चे ना बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता। उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा की बारिश बनाएंगे तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देगी। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे, नहीं। ऐसे ख्यालत वाले भटक पड़े हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, यह तो एक लॉ है। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना,
इंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा बड़ी भाली मंजिल है। बाप का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी। डरना नहीं है, वैद्य लोग भी हैं, फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी। तुम डरना नहीं, बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगी, खून तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिले ही है, और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है, सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे भी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार है। प्रति बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा मीठे मीठे शकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज की धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को भी समझकर माया से खबरदार रहना है। वर्धमान संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भाव। सदैव यह स्मृति में रहें कि मैं हर समय हर सेकंड हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ, तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेज सस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यह 2 स्मृतियाँ बाप समान बना देगी। समानता में आने से एक के 2 मन के संकल्प को सहेज की कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्स चटरी ना हो। आज का स्लोगन, ईश्वरीय और अपवित्र के कारण इच्छाएं हैं, जहाँ सर्व प्रतीतियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। ओम शांति।